अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए आज हम रियाजी की मश्क बयास करते हैं जमात अव्वल की। तो थोड़ी सी हमने इसके पहले एक्टिविटी की थी, अब हम उसके आगे की करते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, ये है हमारी आज की एक्टिविटी। तो यह है नज़दीक और पास का आपको तारुफ बताना है, ठीक है। नज़दीक और दूर, हाँ नज़दीक और दूर का सरगर्मी है। तस्वीर देखकर हिदायत के मुताबिक सरगर्मी करना है हमको, ठीक है। तस्वीर देखो, ये देखो, ये एक परिंदा है, ये घर है, पेड़ है, सड़क है, और ये एक परिंदा है। तो अब देखो क्या है इसमें। एक्टिविटी पहली है, दरख्त से दूर क्या क्या दिखाई दे रहा है। उन तस्वीरों के गिर्द चौकोन बनाना है हमको। दूर क्या है देखो, अब इसमें दूर क्या है देखो, ये दरख्त से दूर, ये दरख्त के पास है। हाँ, और दरख्त से दूर क्या दिख रहा देखो, ये परिंदा दरख्त से दूर दिख रहा है ना। तो देखो बच्चों, हम ये परिंदे के गिर्द दायरा बनाएंगे क्योंकि ये दरख्त से दूर है, ये नज़दीक है, ये नज़दीक है यहाँ से। दूसरा है कि घर से नज़दीक क्या, घर से नज़दीक दिखाई देने वाले परिंदे के गिर्द दायरा बनाओ। अब ये घर है और ये घर से नज़दीक ये वाला परिंदा है, तो इसके गिर्द हमको दायरा बना देना है बड़ा सा। तीसरा है, घर से दूर के दरख्त पर सही का निशान लगाओ। घर से दूर के दरख्त पर, अब घर से दूर कौन सा दरख्त है देखो, ये तो एकदम घर के पास है ये, लेकिन ये घर से दूर है, तो इसको हम सही का निशान लगा देंगे यहाँ, है ना। ये यहाँ पर तो ये नहीं दिख रहा, तो यहाँ लगा दो सही का निशान, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी पूरी हुई। अब आगे देखते हैं। सरगर्मी नंबर 2 है, तस्वीर देखकर मुनासिब जवाब पर सही का निशान लगाओ। देखो तस्वीर है ना, ये तस्वीर है। तस्वीर के मुताबिक सवाल क्या है देखो। नंबर 1 है, तस्वीर में दिखाई देने वाली तितली ज़मीन से नज़दीक है या दूर है। तस्वीर में देखो तितली दिखाई दे रही, ये ज़मीन से नज़दीक है कि दूर है, तो ये जो है तो ज़मीन से नज़दीक है, तो उस पर हमको सही का निशान लगाना पड़ेगा, है ना। सही का निशान हमने लगाया नज़दीक पर। दूसरा है, तस्वीर में दिखाई देने वाला पतंग ज़मीन से नज़दीक है कि दूर। क्या है ये, पतंग ज़मीन से दूर है, तो इस पे लगाएंगे। तो बच्चों देखो, सवाल नंबर 3 जो है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली तितली दरख्त से नज़दीक है या दूर है। तो देखो बच्चों, ये तितली, ये दरख्त है ना, नज़दीक है ना ये, तो ये तितली जो है दरख्त से नज़दीक है, इस तरह से है ना, इस तरह से, तो हम तितली को नज़दीक लिखेंगे। चौथा सवाल है, तस्वीर में दिखाई देने वाला पतंग दरख्त से नज़दीक है या दूर। देखो अब पतंग को देखते हैं। देखो अब ये पतंग जो है ये ज़मीन से तो दूर है, ऊंचाई के हिसाब से ज़मीन से दूर है, लेकिन ये दरख्त से ये दूर हमको नज़र आ रहा है ना, तो ठीक है, ये दरख्त से दूर है। हाँ, तो बच्चों देखो, ये जो लड़का है पतंग उड़ा रहा है ना, तो ये पतंग आसमान में है, तो ये पतंग जो है दरख्त से दूर हुई, तो इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे दूर पर निशान के पतंग जो है दरख्त से दूर है। आखिरी में सवाल है, तस्वीर में दिखाई देने वाली तितली पतंग से नज़दीक है या दूर है। तो ये तितली जो है ना, देखो ये पतंग और ये तितली, पतंग आसमान में है, तितली ज़मीन पर है, तो ये दूर है। तितली जो है तो पतंग से दूर है। सरगर्मी नंबर 3 है, तस्वीर देखो, नज़दीक दूर में से मुनासिब लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाओ। नंबर 1 है, घर से गाड़ी नज़दीक है या दूर है। ये घर है और ये गाड़ी दूर है, दायरा बनाना है। नंबर 2 पर है कि बच्चे से चांद नज़दीक है या दूर, तो जाहिर सी बात है वो दूर ही है। नंबर 3 है, गाय दरख्त से नज़दीक है या दूर है, तो गाय दरख्त के नज़दीक है, ये नज़दीक पर हमको निशान लगाना है, दायरा बनाना है ना। सरगर्मी नंबर 4 है, दरख्त से ज़्यादा नज़दीक कौन है उसे पहचानो और उसमें रंग भरो।
देखो बच्चों, ये तस्वीर में ये देखो दरख्त से नज़दीक सबसे ज़्यादा शेर है, तो हमको अब इसमें कलर भरना पड़ेगा, है ना। तो देखो बच्चों, ये तस्वीर में पेड़ के पास ये शेर था, तो इसके लिए हमने इसको कलर भर दिया है। ठीक है बच्चों, देखो अब आगे सरगर्मी नंबर 5 है, नाव से ज़्यादा नज़दीक कौन है उसे पहचानो और उस तस्वीर में रंग भरो। देखते हैं नाव को। इस नाव के सबसे ज़्यादा नज़दीक है मछली, क्योंकि स्टारफिश भी दूर है, ये सब भी दूर है, सबसे ज़्यादा नाव से नज़दीक है ये मछली, तो इसको हम कलर भरते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये नाव से नज़दीक है मछली, जिसमें हमने ये कलर भर दिए। ठीक है, देखो बच्चों, नंबर 5 है मेरी शक्ल। सरगर्मी है एक जैसी शक्ल की चीज़ों में एक ही रंग भरो। देखो बच्चों, ये पूरे पेज पर हमको देखना है कि कौन कौन सी शक्लें और उनका शेप जो है तो मिलता जुलता है ना। तो देखो इसमें से देखो ये जो है तरबूज, सेब, गुब्बारा, सूरज, ये गोल टाइप में है ना। ये देखो लूडो का जो वो होता ना, लूडो का जो लूडो बॉक्स, और ये देखो ये पेंसिल का जो बॉक्स है, ये हरी किताब, ये चौकोन शक्ल है, चौकोन, है ना। तो अब हमको ऐसी सेम शक्लें इसमें से ढूंढ के उसमें रंग भरना है, जैसे चौक, मोमबत्ती, ये बॉटल, ये जो सेल है ये, और ये बॉटल, ये सेम शक्ल है। और 1 2 3 ये बस जो है तो ये सेम शक्ल है। तो इस तरह से सेम शक्लें ढूंढकर हमको एक ही कलर उसमें भरना है ना। तो हम सबसे पहले भरेंगे ये तरबूज में रंग भरेंगे ना, तरबूज सेम कलर भरना है हमको, तो फिर एक ही सिंबल देना पड़ेगा, एक ही कलर भरना पड़ेगा हमको, है ना। ठीक है, देखते हैं चलो। तो देखो बच्चों, हम ये सेम शक्ल एक जैसा भरना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक ही टाइप की गोल टाइप में ये शक्लें थी जिनको हमने ग्रीन कलर भरा है। अब हम देखेंगे कि चौकोन टाइप की जो शक्लें इसमें कौन कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 है ना। तो अब हम इसमें सेम कलर भर देते। तो देखो बच्चों, जितनी भी चौकोन टाइप की शक्लें थी हमने उसमें एक जैसा कलर भरा है। अब आगे हम देखते हैं कि और कौन सी शक्लें हैं ऐसी जो इसी सेम टाइप की नज़र आ रही है। तो देखो बच्चों, ये मोमबत्ती, चौक, सेल और ये बॉटल, ये सेम टाइप के दिख रहे हैं। अब हम उसमें ये कलर भरने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमने सेम दिखने वाली शक्लों में सेम कलर भरा है, जो एक रंग से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसे, ये एक जैसे। ठीक है बच्चों, तो आइए अगली सरगर्मी देखते हैं। तो अगली सरगर्मी है कि सरगर्मी नंबर 2, दी हुई शक्ल जैसी नज़र आने वाली चीज़ पर सही का निशान लगाओ। तो देखो बच्चों, हर लाइन देखेंगे। नंबर 1 में ये देखो इस तरह से कोन दिया हुआ है। अब ये शक्लों में कौन सी शक्ल नज़र आ रही है उस पर सही का निशान लगाना है। देखो ये वाली शक्ल इसके जैसी है, ठीक है। नंबर 2 में ये देखो ऐसा बॉक्स जैसा है, बॉक्स टाइप, तो इसके जैसा है। तीसरे में ये देखो सेल की तरह, क्या नज़र आ रहा है आपको ऐसा, इसमें ढूंढेंगे हम। तो देखो बच्चों, नंबर 3 में ये जो शक्ल है अस्तावाने की, इसकी शक्ल का ये केक नज़र आ रहा है हमको। ये ऊंचा है, ये छोटा है, लेकिन है इसी शक्ल का, तो इस पर हमको सही का निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। अब ये देखो नंबर 4 में है गोल दायरे जैसा, ये नज़र आ रहा है ना, इसको हमको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ तक हमारी ये एक्टिविटी पूरी हुई। तो इस तरह से ये पेज तक हमारी बच्चों एक्टिविटी पूरी हुई। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।